परवेज इलाही ने असेंबली तहलील करने की समरी दस्तखत करके मुझे दे दी। जुमे को समरी गवर्नर पंजाब को भेज दूंगा। परवेज इलाही अब पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान की मुल्की और गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, मेरी हुकूमत गिराने का वाहिद जिम्मेदार जनरल रिटायर्ड बाजवा हैं। इस हवाले से काफली की अपनी पॉलिसी है। परवेज इलाही का अपना मौकिफ है। हमारी जमात का अपना नजरिया है। नैब जनरल रिटायर्ड बाजवा के कंट्रोल में था। मेरी मुखालफत के बावजूद सबको एनआरओ दिया। मेरी हुकूमत गिराने में अमेरिका कितना जिम्मेदार है, कुछ नहीं कह सकता। इसी वजह से साइफर की इंक्वायरी चाहता था। अरकान असेंबली से मुलाकात में कहा, चौधरी परवेज इलाही दबाव ले लेते हैं। जुमे को दमादम मस्त कलंदर होगा। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा हमारे और पीटीआई के मोहसिन हैं। जनरल बाजवा के खिलाफ अब अगर बात की गई तो सबसे पहले मैं और मेरी पार्टी बोलेगी। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का एआरवाई न्यूज को इंटरव्यू। कहा कि जनरल फैज ने बहुत ज्यादतियां की। चेयरमैन नैब से कहा कि परवेज इलाही और मोनिस को जेल भिजवा दें। फैज साहब आर्मी चीफ बनना चाहते थे, लालच में आ गए। उन्हें भी नुकसान हुआ, हमें भी। इमरान खान को भी नुकसान पहुंचाया। आधा काम तो बुजदार ने खराब किया। आइंदा वो नजर भी नहीं आएगा। हम पर किसी के एहसानात नहीं। परवेज इलाही के अपने ख्यालात हैं, हमारा अपना नजरिया। असद उमर का वजीर आला पंजाब को जवाब। कहा, इमरान खान अपना नजरिया वाज़ेह तौर पर पेश कर चुके हैं। जनरल फैज की पीटीआई में शमूलियत के सवाल पर बोले, वो जब फैसला कर लेंगे तब पीटीआई का फैसला आएगा। साबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, मेरे सीने में भी बहुत से राज दफन हैं, लेकिन ये मुनासिब वक्त नहीं। मुझ पर तनकीद तहरीक इंसाफ और उसके बयानिए पर तनकीद है। 3.5 साल से ज्यादा पंजाब की खिदमत की, ज़मीर मुतमईन है। कभी किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। ये हर किसी के अपने ज़र्फ की बात है। वजीर आजम पंजाब असम्बली को टूटने से बचाने मैदान में आ गए। शहबाज शरीफ की शुजात हुसैन से रिहाइश गाह पर मुलाकात। असम्बली की तहलील रोकने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर गौर। नून लीग की परवेज इलाही को साथ मिलाने की कोशिश। वजारत आला बरकरार रखने की पेशकश। चौधरी शुजात से जमानत मांगती। सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा ने गारंटी के लिए वक्त मांगा। काफली जराये का कहना है कि परवेज इलाही की गारंटी मुमकिन, लेकिन मोनिस इलाही की मुश्किल है। आसिफ अली जरदारी भी इस मरतबा गारंटी के बगैर एतमाद नहीं कर रहे। वजीर आजम ने हतमी फैसले के लिए ज़ेली कमेटी बना दी। कहते हैं कि परवेज इलाही से जो बात करनी है वो आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात से करेंगे। हम असेंबलियां बचाने निकले हैं, उसमें पंजाब हुकूमत बचे ना बचे, पार्लियामान बचनी चाहिए। शाह जी सुना, वज़ीर आला के लिए आपका नाम भी आ रहा है। अब अल्लाह तुहाडी ज़ुबान मुबारक करे। क़यादत दे फैसले ने अगर वो मेरा कर दें तो मेरे तो कोई इतराज नहीं। पीपल्स पार्टी भी पंजाब की सियासत में मुतहरिक। आसिफ जरदारी से वफाकी वजीर सालिक हुसैन की 45 मिनट तवील मुलाकात। जराये का कहना है सालिक हुसैन ने बाले चौधरी शुजात का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात की सियासी बसीरत और मामला फहमी की तारीफ की। साबिक सदर की जेर सदारत बिलावल हाउस लाहौर में पीपी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी की भी बैठक। पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा कहते हैं, हुकूमत नहीं असेंबली बचाने निकले हैं, चाहते हैं पार्लिमान बच जाए। पंजाब का वजीर आला कौन बनेगा कल पता चल जाएगा। क़यादत ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी तो दिल से कबूल होगी। इमरान खान अक्लमंद आदमी हैं, उन्हें मशवरे की जरूरत नहीं। कुछ लोग असेंबलियां तोड़ने और कुछ बचाने पर तुले हैं। आम इंतखाबात जल्द नजर नहीं आ रहे। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि पंजाब के मामले पर अटेंशन ज्यादा बनी हुई है, लेकिन जल्द हल निकल आएगा। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से मुलाकात अच्छी रही, कोई मनफी बात नहीं हुई। अगले 3 से 4 रोज तक सियासी राबते और मुलाकातें जारी रहेंगी।
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वजीर खजाना इसहाक डार की एक और मुलाकात। सियासी और माशी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। सदर आरिफ अलवी से शेख रशीद भी मिले। ट्विटर पैगाम में लिखा, असेंबलियां टूटती हैं या नहीं, लोगों के दिल टूट चुके। पीडीएम के पास वोट है न सपोर्ट, ये इलेक्शन से फरारी है। सदर सुप्रीम कमांडर हैं, अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करें। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बॉयकॉट का ऐलान। अरकान का कहना है, जिस असेंबली से हमारे एमएनएज उठ गए वहां सेनेटर्स कैसे बैठ सकते हैं। सदर ने मुश्तरका इजलास 20 दिसंबर को तलब कर रखा है। में आ रहा हो सकता है वो जल्द आप लोगों को छोड़ दे और इस्तीफा दे दे। देखें, होने को तो अल्लाह माफी दे, अगर अगले 2 मिनट में क्यामत आ गई तो आप और हम रोक सकते। क्या परवेज इलाही 23 दिसंबर से पहले इस्तीफा दे रहे हैं? सहाफी का सवाल। स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान ने जवाब दिया, होने को तो 2 मिनट में कयामत आ जाए तो क्या आप और हम रोक सकते हैं? स्पीकर पंजाब असेंबली ने मजीद कहा कि चौधरी परवेज इलाही ने अपनी जमात पीटीआई में जम नहीं की। उनका अपना नजरिया है और हमारा नजरिया अपना। इमरान खान पेश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी तश्कील दे दी। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक और फवाद चौधरी कमेटी में शामिल। पंजाब में टिकट्स की तकसीम पर तफसीली मुशावरत की जाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं, कमेटी का पहला इजलास कल होगा। काफ लीग ने 15 से 20 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा कर रखा है। मैंने प्रिंसिपल स्टैंड है जो कल परवेज इलाही साहब ने हुक्म दिया या उन्होंने जो बात की है टीवी चैनल पर, उसका हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं है। काबीना से इस्तीफा जाती तौर पर दिया, किसी के कहने पर नहीं। परवेज इलाही ने मेरे मुतालिक जो बातें की वो बेबुनियाद हैं। हसनैन बहादुर दरेशक कहते हैं कि परवेज इलाही का तरीका कार दुरुस्त नहीं था। फैसले पर कोई अफसोस नहीं, मुतमईन हूं। पंजाब काबीना इजलास में वजीर आला से तलखी के बाद हसनैन बहादुर दरेशक ने इस्तीफा दे दिया था। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकुश धमाका। सिक्योरिटी एहलकार समेत 3 अफराद शहीद। आईएसपीआर ने बताया, 33 साल के नाइक आबिद और 2 शहरी धमाके में शहीद हुए। धमाके में एक शहरी जख्मी भी हुआ। मईशत को जमीन बोझ करने के साथ इम्पोर्टेड हुकूमत दहशतगर्दी से निपटने में भी नाकाम हो गई। चमन से स्वात, लकी मरवत से बन्नू तक दहशतगर्दी के वाकयात में 50% इजाफा हुआ। इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत पाक अफगान सरहद पर होने वाले हमलों से भी निपट सकी। हमारे सिपाही, पुलिस और मकामी अफराद रोजाना जानों के नजराने दे रहे हैं। इन सब की दिलचस्पी सिर्फ NRO 2 में है। ये आम इंतखाबात से भी घबरा रहे हैं। इलेक्शन ही सियासी इस्तेहकाम के जरिए मईशत को मुस्तहकम करने का वाहिद रास्ता है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हुकूमत सोई हुई है। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की रिपोर्ट परेशान कुन है। वजीर दाखिला राना सना कहते हैं, सूबे में 1 साल के दौरान दहशतगर्दी के 300 वाकयात संगीन मामला है। 9 साल में क्या ये तरक्की हुई? विफाक पर हमले करने वालों ने CTD के लिए कुछ नहीं किया। CTD पंजाब और KP एहलकारों की तनख्वाहों में 70% फर्क है। खैबर पख्तूनख्वा में CTD की तबाही का जिम्मेदार इमरान खान है। इमरान खान की नालायकी की कीमत KP दहशतगर्दी की सूरत में चुका रहा है। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी कम करने के लिए उलमा कराम और मुशरान पर मुश्तमिल 16 रुकनी वफ्द अफगानिस्तान रवाना। वफ्द गवर्नर कंदहार मोहम्मद यूसुफ वफा समेत दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेगा। वफ्द में शामिल मलिक अब्दुल खालिक अचकजई कहते हैं कि सरहद पर कशीदगी कम करने पर जोर दे, टेंशन खत्म करने के लिए किरदार अदा करेंगे। वफाकी हुकूमत ने तवानाई बचत प्लान तैयार कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास। तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे कम करने की हिदायत।
शहबाज शरीफ ने कहा 2013 से 2018 में गर्दिशी कर्ज खत्म करने का अमली सबूत दे चुके हैं। मौसर हिकमत अमली से मसले पर दोबारा काबू पा लेंगे। बिजली और गैस सार्फिन पर कोई इजाफी बोझ न डालने की हिदायत। तवानाई बचत प्लान विफाकी काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी से मुलाकात की। सियासी सूरत हाल मुस्तकबिल के लाहे अमल समेत मुख्तलिफ उमूर पर गौर। कराची की बेहतरी और तरक्की और इस्तेहकाम के लिए साथ चलने और मिलकर काम करने पर इत्तफाक। मुलाकात में अनीस काइम खानी भी मौजूद थे। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशा खाना से वसूल तहाइफ की तफसीलात मांग ली। विफाकी हुकूमत को 16 जनवरी तक तफसीलात फराहम करने का हुक्म। विफाकी हुकूमत के वकील का कहना है तोशा खाना की तफसीलात फराहम नहीं की जा सकती। तहरीक इंसाफ की विफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। सेनेटर शहजाद वसीम बोले नवाज और जरदारी की तफसीलात सामने आने से हुकूमती वकला पर घबराहट तारी है। फारूक हबीब ने कहा हुकूमत तफसीलात देने से इनकारी है। उन्हें पता है सारी PDM नाअहल हो जाएगी। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने का खदशा। विफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल्स में मजीद इजाफे का फैसला। वजारत दाखिला ने असम्बली विफाकी काबीना को भिजवा दी। फवाद चौधरी कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में उनको मुकम्मल शिकस्त नजर आ रही है। कराची से इस्लामाबाद तक PTI ने हुक्मरानों की दौड़ें लगवा दी हैं। ये जूतों के बगैर इलेक्शन से भाग रहे हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर की भी मजम्मत। कहा कि बल्दियाती इंतखाबात का इल्तवा राह फरार तस्वुर किया जाएगा। साढ़े 12 बजे सिविल अस्पताल में पहुंचा। सांस था। 1 घंटा के बाद बच्चा का फौत हो गया। मेरे बच्चे कमरे में गया पैसे लेने के लिए। वहाँ से आया जमीन पर गिरी थी। ऐसे खून उसका सर से निकल रहा था। कराची की 9 साल की शहजादी अंधी गोली का निशाना बन गई। घर में खेलते हुए नामालूम सम से आने वाली गोली ने शहजादी की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। घर में सफ़े मातम, वालिदैन शिद्दत गम से निढाल। अहले इलाका का कहना है मच्छर कॉलोनी में हवाई फायरिंग रोज का मामूल है। पुलिस का कहना है शहजादी को करीब से गोली लगी। मजीद तहकीकात कर रहे हैं। कराची में लूट मार से तंग शहरियों का पारा हाई। पुलिस मोबाइल में घुसकर मुबैना डाकू को मार डाला। कोरंगी में डकैतों की फायरिंग से शहरी जख्मी। शहरियों ने 2 मुलजमान पकड़ लिए। हुजूम के तशद्दुद से जख्मी डाकुओं को पुलिस ले जाने लगी तो शहरियों ने मोबाइल रोक दी। कुछ लोग मोबाइल के अंदर घुस गए। नीम मुर्दा डाकू पर वहां भी तशद्दुद किया। गवर्नर सिंध का जराइम में इजाफे का नोटिस। वारदातों पर फौरी काबू पाने का हुक्म। कोरंगी थाने का दौरा। डकैती मजाहमत पर कत्ल नौजवान के केस की तफसीलात मालूम की। कहा कि जिस अफसर की परफॉर्मेंस नहीं है उसे फारिग करे। मकतूल नौजवान अजहर की नमाज जनाजा में भी शिरकत। दुआ मंगी अगवा केस के मुलजिम ने कराची में सरेंडर कर दिया। मतलूब मुलजिम आगा मंसूर ने अदालत में पेश होकर गिरफ्तारी दी। कराची पुलिस का साबिक एहलकार मुलजिम दुआ मंगी अगवा समेत दीगर केसेस में मतलूब था। अदालत ने मुलजिम को सेंट्रल जेल भेज दिया। कंदकोट के कच्चे के इलाके में पुलिस की कार्रवाई। डाकू अरशू उर्फ अरशद सबजोई को असलहे समेत गिरफ्तार कर दिया। पुलिस ने डाकुओं के 5 से जायद ठिकाने मिसमार करके जला दिए। SSP का कहना है कि गिरफ्तार डाकू पर 5 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग। सखर में 6 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग के बावजूद 8 घंटे तक गैर एलानिया गैस की फरहमी मुअत्तल। घरों में नाश्ता और खाना बनाना दुश्वार। अवाम शदीद परेशान। दादू में गैस लोड शेडिंग के 27 शहरी सड़कों पर निकल आए। रोड ब्लॉक करके धरना दे दिया।
मुल्क में बढ़ती महंगाई को मजीद पर लग गए। गुज़श्ता 8 माह में रोजमर्रा इस्तेमाल की तमाम अशिया महंगी। आटा 20 रुपए फी किलो महंगा होकर 105 रुपए फी किलो हो गया। अंडे 170 रुपए से बढ़कर 290 रुपए दर्जन। प्याज 60 रुपए से 270 रुपए। घी 460 रुपए से 560 रुपए का हो गया। चावल की कीमतों में 80 से 100 रुपए फी किलो का इजाफा। दूध और दही में कीमतों में भी 30 से 40 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ है। शहबाज हुकूमत में माशी तबाही, सनतें जवाल पजीर। इंडस मोटर कंपनी का 10 दिन के लिए प्लांट मुकम्मल बंद करने का ऐलान। कंपनी का कहना है फैसला स्टेट बैंक की CKD किट्स मंगवाने पर आयद पाबंदी के बाइस किया। मरकजी बैंक के फैसले की वजह से खाम माल की दरामद में मुश्किलात का सामना है। कंपनी के पास खाम माल नहीं है कि प्लांट रोजाना चलाया जा सके। 20 से 30 दिसंबर तक प्लांट बंद रहेगा। पिंडी और मुल्तान के बाद कराची में भी इंग्लिश शेरों ने शाहीनों को दबोच लिया। कौमी टीम तीसरे और आखिरी टेस्ट में शिकस्त के दहाने पर। व्हाइट वॉश के बादल गहरे। इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 55 रन दरकार। 8 विकेटें बाकी। तीसरे रोज कौमी बल्लेबाज इंग्लिश स्पिनर के घूमते वार न सह सके। पूरी टीम सिर्फ 216 रन पर ढेर। 5 खिलाड़ी डबल फिगर में भी नहीं जा सके। अजहर अली भी करियर की आखिरी इनिंग यादगार न बना सके। टक पर आउट। कप्तान बाबर और सऊद की निफ्स सेंचुरीज भी ज्यादा कारगर साबित न हो सके। डेब्यूटेंट इंग्लिश स्पिनर रेहान अहमद के 5 शिकार। खुशी से वालिद के आंसू छलक पड़े। टेस्ट करियर के अख्ताम पर अजहर अली को कौमी खिलाड़ियों का खराज तहसीन। बल्लों के साए में मैदान से रुखसत किया। T20 की टीम को टेस्ट खिला रहे हैं। रिजवान जो उनसे T20 का बेस्ट प्लेयर है उसको आप टेस्ट खिला रहे हैं। सरफराज को आप ड्रेसिंग रूम में बिठा रहे हैं। दोस्ती वाली जो लॉबी चल रही है उसको ही नहीं आपने साइड पे करना, तो क्रिकेट ऐसी जाएगी। टीम मैनेजमेंट का भी मसला है, जरूरी नहीं कि सिर्फ कप्तान का ही सारा मसला हो। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में कौमी टीम की शर्मनाक परफॉर्मेंस। तवक्कुआत पूरी न होने पर शायकीन फट पड़े। कहते हैं कौमी टीम में दोस्तियां यादियां चल रही हैं। पूरी सीरीज में सरफराज अहमद को एक भी मौका न देना अफसोसनाक है। कप्तान बाबर आजम हर इंटरव्यू में सब अच्छा है का राग अलापते हैं और टीम मुसलसल हारती जा रही है।